अस्सलाम वालेकुम सामीन। मैं आपका अपना ज़ोहेब हसन खान लाहौर स्कूल ऑफ म्यूज़िक एंड एक्टिंग की 5वीं सरंगी की क्लास के हवाले से आपके सामने हाजिर हुआ हूँ। और पिछली क्लास में हमने, आपको याद होगा कि हमने सारे गामा पा और पामा गा रे सा, ये वाले 5 नोट जो है ना, वो सेंडिंग और डिसेंडिंग में हमने किए थे। और हमारा यही प्लान था कि अगली क्लास में हम इंशाल्लाह 5वीं क्लास में हम इसको कंप्लीट करेंगे, क्योंकि सारे गामा पादा नहीं सा सा निदा मा गा रे सा हम इसको कंप्लीट करेंगे और बाकी के आगे के नोट्स की फिंगर पोजीशन को भी समझेंगे। तो चलते हैं, अपने सबक की तरफ बढ़ते हैं, 5वें लेसन की तरफ बढ़ते हैं। पहले तो थोड़ा सा गुनगुना के आपके सामने, सा रे गा मा पा पा दा, ये कोमल देव होता है, पा दा नी रा तीवर निखा देंगे। तो राग भैरव में गंधार और निखात तीवर, रेखब मध्यम और देवत जो कोमल लगती हैं। कोमल और तीवर का फर्क मैं बताता हूँ कि सा और पा कायम सुर है, और जो कोमल तीवर है, कोमल मीन्स के जो सा के बाद पहला सुर आएगा, रे दो है ना, पहला कोमल होगा दूसरा तीवर होगा। तो ये रेखब और मध्यम और देवत इसमें कोमल लग रहे हैं, और गंधार और निखात इसमें तीवर लग रहे हैं। तो हमने सा रे गा मा पा दा नी रा सा नी दा पा मा गा रे गा, ये हो गया भैरव का सरगम। अब हम सारंगी पे इसको देखते हैं और जरा तवज्जो से सुनिएगा और देखिएगा। पा, अच्छा, पा के बिल्कुल साथ नेचुरली धा लग रहा है, कोमल धा होता है, ठीक है। ता नी तीवर नहीं, तीवर नहीं, क्योंकि सा और तीवर नहीं के बिल्कुल ऊपर ही नहीं है, सा के ऊपर, तो बिल्कुल आपने बिल्कुल क्लोज ही रहेंगे, आप सा से ऊपर नहीं आएंगे। अब इसको दोबारा आते हैं, इसको करते हुए आते हैं हम, सा रे गा मा पा दा नी रा, ऐसे रिवर्स में हम इसको सेम आ जाएंगे, सेम फिंगर पोजीशन के साथ, सा नी दा पा मा गा रे सा। एक बार फिर आती है, सा रे गा मा पा दा नी सा सा नी दा पा मा गा रे सा। हम गे सा रे गा मा पा दा नी सा। अब अगर आपने ये पोजीशन समझ ली है सारी सेंडिंग की, कि आपने सुर उतरने कैसे हैं, जाने कैसे, ऊपर कैसे चढ़ने, तो उतरने की सेम फिंगरिंग पोजीशन होगी। तो आप जैसे गए हैं वैसे ही उसको रिवर्स में आ जाएंगे, सा नी दा पा मा गा रे सा। फिर को समझते हैं, सा रे गा मा पा दा नी दा सा नी दा पा मा गा रे सा। तो आज आपने अपने 5वें क्लास में हमने ये सीखा कि राग भैरव की सरगम को कंप्लीट किया है। और जैसे सेंडिंग में नोट लगेंगे वैसे ही डिसेंडिंग में लगेंगे, जैसे आप ऊपर से नीचे की तरफ उतरे वैसे ही नीचे से ऊपर की तरफ भी आपने आना है, तो सेम फिंगर पोजीशन के साथ ही आपने आना है। तो आज का हम अपना लेसन 5वां कंप्लीट करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि आप जुड़े रहेंगे लाहौर स्कूल ऑफ म्यूजिक एंड एक्टिंग के साथ, क्योंकि आप अगर आप जुड़ना चाहते हैं सारंगी की क्लास के साथ तो आपको जुड़े रहना होगा। तो आप जुड़े रहेंगे, मुझे भी उम्मीद है, और आपको भी मैं यही होप करूंगा आपकी तरफ से, मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जुड़े रहेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, 6ठी क्लास में। और 6ठी क्लास में इंशाल्लाह हम इसकी कोई कंपोजिशन याद करेंगे, या इसका कोई फीलिंग्स, या इसकी कोई, जिसे हम कहते हैं, मैं बचपन में मुझे जो सिखाई जाती थी ना, तो हम उसको कहते थे एक टाइप फिलर, या कुछ एक मेलोडी काइंड ऑफ थिंग होती थी। उस्ताद स्टूडेंट को ध्यान लगाने के लिए, उसको मेंटली इन्वॉल्व करने के लिए ना, कुछ छोटी सी कंपोजिशन बना के देते थे। मुकम्मल कंपोजिशन नहीं होती, मुकम्मल कंपोजिशन भी आपको बताऊंगा। तो मिलते हैं आपके साथ 6ठे लेसन में। अल्लाह हाफिज।